सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास में सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान का पहला जो लेसन है उसका अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान में जो पहला लेसन है आपका, उसका नाम है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, उसके बारे में ये अध्याय है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ अपन ऐसे भी लगा सकते हैं, लोगों का शासन या जनता का शासन। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। लोकतंत्र का मतलब है स्वतंत्रता से जीना। समकालीन जो दुनिया है, आधुनिक जो दुनिया है, इसमें सबसे अच्छी जो शासन पद्धति है वो लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र का जो शब्द है उसको अंग्रेजी भाषा से डेमोक्रेसी से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा में इसको डेमोक्रेसी कहते हैं और इसका हिंदी में रूपांतरण करके लोकतंत्र को डेमोक्रेसिया कर दिया। क्या कर दिया? डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया को दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है डेमोस और दूसरा है क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है लोगों का शासन। क्या होता है? लोगों का शासन, यानी कि लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है लोगों का शासन। इब्राहिम लिंकन जो थे उन्होंने भी इसकी परिभाषा दी है कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था, यही लोकतंत्र है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इब्राहिम लिंकन जो थे उन्होंने लोकतंत्र की काफी अच्छी परिभाषा दी है कि लोगों के लिए और लोगों के द्वारा और लोगों द्वारा चलने वाली शासन पद्धति, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। उसके बाद देखो लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है। लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, वो पहली विशेषता इसकी ये है। पहली विशेषता देखो, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, इसकी पहली जो विशेषता बताई उन्होंने, पॉइंट है इसका, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। पहली विशेषता, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जो लेते हैं वो शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। दूसरी विशेषता देखो आप, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, एक तो निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है और एक स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं रहती है। सभी को वोट देने का अधिकार है। जो वयस्क मताधिकार है उनको वोट देने का अधिकार है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग के लिए जीत हार समान अवसर हो। वो जीत भी जाए या हार भी जाए तो उनके लिए जो अवसर है वो समान रूप से हो। उसके बाद जो तीसरी विशेषता बताई वो है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। लोकतंत्र में हर नागरिक का वोट होना चाहिए। हर नागरिक का वोट का मूल्य जो है वो समान होना चाहिए। सभी नागरिकों को वोट देने का जो अधिकार है वो स्वतंत्र अधिकार है, वो किसी रोक टोक में नहीं आते हैं। सभी को वोट देने का अधिकार है। जो वयस्क से 18 साल के जो ऊपर है उनको सभी को वोट देने का अधिकार है। चौथी जो विशेषता बताई उन्होंने, कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज होता है, इसमें कानून सबके लिए बराबर है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कानून सबके लिए बराबर है। इसमें जो चौथी विशेषता बताई उन्होंने लोकतंत्र की, वो बताए कानून का राज और अधिकार जो हैं, अधिकार जो मिले हुए हैं अपन को, वो सब समान होने चाहिए और उनका आदर भी होना चाहिए।
एक लोकतंत्र सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। लोकतंत्र में जो नियम बना रखे हैं, जो कानून बना रखे हैं, उन्हीं के अंदर रहकर सरकार काम करती है। 4 विशेषता बताई गई है। 4 विशेषता मैंने आपको बता दी। पहली विशेषता बताई थी इसकी, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। प्रमुख जो फैसले होंगे वो निर्वाचित, अपने द्वारा जो निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा, उन्हीं के हाथों में वो सारे फैसले होते हैं। उसके बाद दूसरी विशेषता बताइए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। एक तो जो चुनाव हो वो स्वतंत्र हो और जो चुनावी मुकाबला है वो समान होना चाहिए। तीसरी जो विशेषता है, एक व्यक्ति और एक वोट और एक मोल, मतलब जो वोट का जो अधिकार है वो सभी को समान होना चाहिए और जो हार जीते वो सभी के लिए समान अवसर में बदल देना चाहिए। उसके बाद जो चौथी विशेषता बताई, कानूनी राज होना चाहिए और अधिकारों का आदर होना चाहिए। जो अधिकार मिले हुए हैं अपन को, नागरिकों को, उनका भी आदर सम्मान होना चाहिए और कानूनी राज ही होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, एक समान है। उसके बाद अब देखो इसका सारांश क्या निकलता है। लोकतंत्र क्या है, इसका सारांश क्या है कि लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक सारे प्रमुख फैसले करते हैं। इसमें लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो सारे फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। जो चुनाव होते हैं, जो चुनावी मुकाबला है, वो सभी के लिए समान अवसर में होना चाहिए कि वो चाहे मौजूद शासकों का बदल सकते हैं। इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी आधार पर चलनी चाहिए। अधिकारों के दायरे में मानते हुए काम करना चाहिए। जो अधिकार दिए गए हैं कानूनी रूप से, उन सब अधिकारों का सम्मान करते हुए, उन्हीं के दायरे में रहते हुए अपन को काम करना चाहिए। अब ये तो था लोकतंत्र क्या है, ये जो बताया मैंने इतनी देर तक लोकतंत्र क्या है। अब यूं है कि लोकतंत्र क्यों है। अगला जो टॉपिक है अपना कि लोकतंत्र क्यों है। ये लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्यों, पहले तो क्या लोकतंत्र क्या है, अब है लोकतंत्र क्यों। देखो आगे, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात स्वतंत्रता को कहने की स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें लोगों को अपनी बात कहने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। उसके बाद देखिए, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर है और इसमें जो सरकार जो बनती है वो भी पूरे उसको जो अधिकार मिले हुए कानूनी रूप से उसी के अनुसार वो काम करती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं होती है। जो गैर लोकतांत्रिक जो देश है उनमें नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हुए हैं, वो देखिए आप। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, पहला तर्क है, पहला जो तर्क दिया है लोकतंत्र के खिलाफ, वो देखिए आप। पहला जो तर्क दिया है उन्होंने, अस्थिर शासन, अस्थिर शासन। अस्थिर शासन। दूसरा जो तर्क दिया है उन्होंने, नैतिकता को स्थान नहीं, नैतिकता को स्थान नहीं। देखो आगे, अस्थिर शासन। लोकतंत्र में जो तर्क दिए हैं उन्होंने दो तर्क। अस्थिर शासन, लोकतंत्र में नेता बदलते हैं। कौन बदलता है? नेता बदलते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है।
क्या होती है? अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र में नेता बदलते हैं, इससे क्या है? अस्थिरता पैदा होती है। उसके बाद है नैतिकता को स्थान नहीं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई या सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। उसके बाद तीसरा जो है अपना इसमें तर्क, उसमें तीसरा तर्क जो है वो तर्क देखिए आप, निर्णयों में देरी। जो निर्णय लेते हैं अपन, डिसीजन जो लेते हैं, अपने फैसले जो लेते हैं, उनमें देरी होती है। निर्णयों में देरी, जो निर्णय लेते हैं अपन उसमें भी देरी होती है। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों में बहस और चर्चा करनी होती है, इसलिए हर फैसले में देरी होती है। क्योंकि लोगों के जो भी फैसला लेना है, मान लो कुछ योजना बनानी है, कुछ भी लेना है, तो उसमें सारे लोग जो है, जो भी अपने द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि, वो सारे बैठते हैं, मीटिंग होती है, तो उसमें सब अपने अपने विचार रखते हैं, तो निर्णय लेने में काफी कुछ देरी हो जाती है। उसके बाद चौथा जो तर्क दिया उन्होंने, चौथा जो तर्क है वो देखिए, चौथा तर्क आप, चौथा तर्क जो दिया उन्होंने, खराब फैसले, खराब फैसले, खराब फैसले, खराब फैसले। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, चुन के तो अपने भेज दिए वहां पर उनको पता नहीं रहता कि लोगों की क्या परेशानियां हैं, उसके लिए उनको पता नहीं रहता। इसके चलते वो गलत जो निर्णय है वो ले लेते हैं। अगला जो तर्क है, भ्रष्टाचार व अधिक व्यय। एक इसमें जो अगला जो तर्क दिया है अपन ने, वो तर्क देखिए, देखो अगला तर्क जो दिया है वो है खराब फैसले, खराब फैसले, खराब फैसले। चुने हुए नेताओं को ये पता नहीं रहता है कि कौन सा फैसला लोगों के हितों में है, कौन सा नहीं है, इसलिए जो निर्णय लेते हैं वो गलत निर्णय लेते हैं। क्योंकि वो जनता के बीच में अगर जाएं तो उनको पता भी रहे कि भाई यहाँ कौन सा फैसला जनता के लिए सही है, कौन सा नहीं है, तो वो जनता के बीच में जाते नहीं है, तो फिर वो खराब फैसले ले लेते हैं। उसके बाद जो अगला तर्क है अपना, भ्रष्टाचार और अधिक व्यय। एक तो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और अधिक व्यय भी होता है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। जो चुनाव होते हैं वो बहुत ज्यादा खर्चीले और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इनमें से भ्रष्टाचार भी होता है। उसके बाद अगला जो है, जनता को समस्याओं का ज्ञान नहीं। जनता को शासन की समस्याओं का ज्ञान नहीं, सामान्य लोगों को पता नहीं। इसको दोबारा देखो आप, जनता को, छठा नंबर का है, जनता को शासन की समस्याओं का ज्ञान नहीं। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उसके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से लोकतंत्र में सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र तो मिल गया अपन को, पर उसमें सभी समस्याओं को खत्म करने का कोई जादू की छड़ी नहीं है। सरकार के स्वरूप को तोड़ लोकतंत्र सिर्फ बुनियादी चीज को ही देखता है। इन फैसलों से
युक्त त्रुटियों को भी लोकतंत्र में ही देखा जा सकता है। लेकिन हमारे सामने सरकार स्वरूपों जो उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी दूसरे बेहतर कोई और शासन पद्धति नहीं है। जो शासन पद्धति मिली हुई है अपन को लोकतंत्र की से अच्छी शासन पद्धति नहीं है। बाकी जो अब अगले वीडियो में आप देखना लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, पहले तो थे विपक्ष में तर्क, अब देखिए पक्ष में तर्क। इसके लिए अपन कल चर्चा करेंगे।